माँ बाप के दिल को तोड़ देती हैं बच्चों की कड़वी बातें, जिंदगी भर नहीं कर पाते हैं माफ। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होता है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके हर कदम का असर उनके माता पिता पर पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, खुश रहें और जीवन में सही रास्ते पर चलें। लेकिन कई बार बच्चे जानबूझकर या अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो माता पिता को गहरा दुख पहुंचाते हैं। ये दर्द माता पिता के लिए बेहद कठिन होता है, क्योंकि वे अपने बच्चों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों की तरफ से किए जाने पर माता पिता को बहुत चोट पहुंचाती हैं। माता पिता का अनादर करना। बच्चों का अपने माता पिता का सम्मान न करना उन्हें गहरे दुख में डाल सकता है। माता पिता ने अपना जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा दिया होता है। ऐसे में जब बच्चे उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो यह माता पिता के लिए बेहद दर्दनाक होता है। अनादर केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी हो सकता है, जैसे कि उनकी सलाह को महत्व न देना, उनसे झूठ बोलना या उनकी भावनाओं की परवाह न करना। माता पिता से दूर हो जाना। बच्चों का अपने माता पिता से दूर होना उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। अक्सर देखा गया है कि बड़े होते ही बच्चे अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। वे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता को समय देना भूल जाते हैं। ये दूरी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। माता पिता को यह महसूस होता है कि उनके बच्चे अब उन्हें उतना प्यार और ध्यान नहीं देते जितना पहले देते थे। यह उनके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ बोलना और धोखा देना किसी भी रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है, और जब यह माता पिता और बच्चों के बीच होता है तो इसका असर बहुत ही गहरा होता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति सच्चे होने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब बच्चे झूठ बोलते हैं या उन्हें धोखा देते हैं तो यह माता पिता के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। यह उनकी भावनाओं और विश्वास को चोट पहुंचाता है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद उन्होंने अपने बच्चे को सही मूल्य नहीं सिखाए। गलत संगत में पढ़ना। बच्चों का गलत संगत में पढ़ना माता पिता के लिए सबसे बड़े दर्द का कारण बन सकता है। गलत संगत बच्चों को गलत रास्तों पर ले जा सकती है, जैसे कि नशीली दवाओं का सेवन, अपराध या अन्य बुरी आदतें। माता पिता के लिए ये देखना बेहद कठिन होता है कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और उनकी सारी मेहनत और संस्कार व्यर्थ जा रहे हैं। यह उनके दिल को तोड़ने वाला अनुभव होता है, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। शिक्षा और करियर में लापरवाही। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सफल और खुशहाल जीवन जिएं, जिसके लिए वे उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब बच्चे अपनी शिक्षा और करियर के प्रति लापरवाही दिखाते हैं तो यह माता पिता के लिए बहुत कष्टदायक होता है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनके सारे प्रयास और सपने जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे थे व्यर्थ जा रहे हैं। ये चिंता और दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। माता पिता को दुख देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। माता पिता को दुख देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। 10 वर्ष पहले ज्ञानगंगा महोत्सव में शनिवार को राष्ट्र संत मुनि पुलकसागर महाराज ने माँ का बखान करते हुए कहा कि एक माँ जिसके सिर पर हाथ रख देती है उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को भूलाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। पुलकसागर जी ने कहा कि वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा संसार का सृजन करने वाले, विष्णु उसका पालन करने वाले और भगवान शिव पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ जाने पर उसका विनाश करते हैं। महाराज ने कहा कि इस धरती पर जो भी आया है उसे माँ बाप ने बनाया है, इसलिए माँ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। माँ के चरण स्पर्श से बुरा समय अपने आप दूर हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में भी पहचान लेती है और उसके अंदर छुपे हुए दर्द को भी जान लेती है। उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या संत बनने के लिए की है उससे कई गुना ज्यादा तपस्या मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण करने में की थी। महाराज ने कहा कि आशीर्वाद मांगने या सिर पर हाथ रखने से नहीं मिलता, बल्कि किसी को श्रद्धा भाव के साथ नमन करना ही आशीर्वाद है। अगर दुनिया में कोई भी अपने पास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे तो दुनिया अनाथ कहेगी।
इस संसार में हर वस्तु खोने के बाद दोबारा मिल जाती है, लेकिन एक माँ बाप ही है जिन्हें एक बार खोने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। महाराज ने सभा में श्रद्धालुओं को माँ बाप को दुखी नहीं करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर जैन महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेरणा शाह, नगर अध्यक्ष साधना कोठारी, युवा अध्यक्ष विशाल गोवाड़िया, जिलाध्यक्ष रूपेश शाह, उपाध्यक्ष वैभव गोवाड़िया, महामंत्री विनय सेठ, दीपू गलालिया, नरेंद्र खोड़निया, संजय सारगिया, बदामीलाल मेहता, प्रद्युम्न शाह, गजेंद्र नौगमिया सहित नगर और आसपास ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आपके माता पिता आपको लगातार क्यों नीचा दिखाते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे कि उन माता पिता से कैसे निपटा जाए जो आपको अपमानित करते हैं या आपको लगातार अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं। हम इस पर नजर डालेंगे कि वे ऐसा कैसे करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, तथा आप पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने तथा अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी तुलना दूसरे लोगों से करती रहती है और यह बात मुझे बहुत परेशान करती है। उनकी वजह से मेरा आत्मसम्मान बहुत कम हो गया है। माता पिता ऐसा क्यों करते हैं? ये समस्या वाकई आम है। आइए सबसे पहले ये देखें कि माता पिता अपने बच्चों में आत्मसम्मान की कमी की भावना पैदा करने के लिए क्या करते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। अपराध बोध और अमान्यता। बहुत से माता पिता अपराध की भावना के माध्यम से अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं, और वे ऐसा कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपके लिए बहुत सारे उपकार करें जो आपने नहीं मांगे और फिर बदले में कुछ की उम्मीद करें। हो सकता है कि वे लगातार उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहें जो आपने गलत की हैं, इसलिए आपको यह एहसास होता है कि आपने कभी कुछ सही नहीं किया। हो सकता है कि वे सीधे सीधे आपका अपमान करें। जब आप उनके आसपास होते हैं तो वे लगातार अपराध बोध की भावना पैदा करते हैं, जैसे कि आपको लगातार पकड़ने और कुछ अंक वापस अर्जित करने की जरूरत होती है क्योंकि आपने उन्हें किसी विफलता या किसी अन्य कारण से खो दिया है। यह अपराध बोध पैदा करना है। अनुचित तुलना। किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना जहां दूसरा व्यक्ति हमेशा आपसे बेहतर होता है। जैसे यदि आपको दौड़ में दूसरा स्थान मिला तो आप कहेंगे, आप प्रथम क्यों नहीं आए? भले ही आपने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाला हो। तुम्हारा भाई तुमसे कहीं अधिक कमा रहा है, जबकि वह तुमसे 3 साल बड़ा है और उसके पास काम करने के लिए अधिक समय है। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत अच्छी है क्योंकि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है, भले ही उसका बॉयफ्रेंड एक बेवकूफ़ है। आप में जो भी कमी है उससे लगातार तुलना करना, और चाहे आप कुछ भी करें, आपके माता पिता आपकी तुलना करने के लिए किसी और को ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बेहतर कर रहा है। इससे ये भावना पैदा होती है कि आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते। 3 असंभव मानक। पर्याप्त अच्छा के मानकों को असंभव रूप से ऊंचा निर्धारित करना तथा लक्ष्य को लगातार बदलते रहना, ताकि आप चाहे जो भी करें, आप कभी भी उस लक्ष्य तक न पहुंच पाएं। जब आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तब भी आप उसे पर्याप्त तेजी से नहीं कर पाते। जब आप अपने खेल के शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तब भी आप दौड़ नहीं जीत पाते। हमेशा ये बात होती है कि कभी भी काफ़ी नहीं होता, और भले ही वे आपके लिए एक मानक तय कर दें, लेकिन जब आप वास्तव में उस मानक को हासिल कर लेंगे तो वे तुरंत एक और मानक तय कर देंगे जिसे हासिल करना और भी मुश्किल होगा, जिसमें अक्सर कुछ ऐसा भी शामिल होता है जिसे वे खुद हासिल नहीं कर सकते। 4 प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार और हिंसा। कुछ माता पिता सीधे अपमान, हिंसा या उपेक्षा से नियंत्रण करते हैं। दुर्व्यवहार में वह सब कुछ शामिल है जो आपको दिखाता है कि आप उनके लिए एक इंसान से कम हैं, आप उनके लिए किसी और चीज़ से कम महत्वपूर्ण हैं, अक्सर कुछ औसत दर्जे की चीज़ से। अगर आपने उन्हें टीवी देखते समय टोका और उन्होंने आपको इसके लिए मारा, तो वे कह रहे हैं कि टीवी आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप दर्द को अपने साथ जोड़ने लगते हैं, इसलिए अंततः आप यह मानने लगते हैं कि आप स्वयं ही अपने अस्तित्व के कारण दर्द का कारण बनते हैं। सामग्री पर जाएं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि उन माता पिता से कैसे निपटा जाए जो आपको अपमानित करते हैं या आपको लगातार अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं। हम इस पर नज़र डालेंगे कि वे ऐसा कैसे करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, तथा आप पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने तथा अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी तुलना दूसरे लोगों से करती रहती है और यह बात मुझे बहुत परेशान करती है। उनकी वजह से मेरा आत्मसम्मान बहुत कम हो गया है। माता पिता ऐसा क्यों करते हैं?
ये समस्या वाकई आम है। आइए सबसे पहले ये देखें कि माता पिता अपने बच्चों में आत्मसम्मान की कमी की भावना पैदा करने के लिए क्या करते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। एक अपराध बोध और अमान्यता। बहुत से माता पिता अपराध की भावना के माध्यम से अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं, और वे ऐसा कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपके लिए बहुत सारे उपकार करें जो आपने नहीं मांगे और फिर बदले में कुछ की उम्मीद करें। हो सकता है कि वे लगातार उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहें जो आपने गलत की हैं, इसलिए आपको यह एहसास होता है कि आपने कभी कुछ सही नहीं किया। हो सकता है कि वे सीधे सीधे आपका अपमान करें। जब आप उनके आसपास होते हैं तो वे लगातार अपराध बोध की भावना पैदा करते हैं, जैसे कि आपको लगातार पकड़ने और कुछ अंक वापस अर्जित करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने उन्हें किसी विफलता या किसी अन्य कारण से खो दिया है। यह अपराध बोध पैदा करना है। 2 अनुचित तुलना। किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना जहां दूसरा व्यक्ति हमेशा आपसे बेहतर होता है। जैसे यदि आपको दौड़ में दूसरा स्थान मिला तो आप कहेंगे आप प्रथम क्यों नहीं आए, भले ही आपने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाला हो। तुम्हारा भाई तुमसे कहीं अधिक कमा रहा है जबकि वह तुमसे 3 साल बड़ा है और उसके पास काम करने के लिए अधिक समय है। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत अच्छी है क्योंकि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है, भले ही उसका बॉयफ्रेंड एक बेवकूफ़ है। आप में जो भी कमी है उससे लगातार तुलना करना, और चाहे आप कुछ भी करें, आपके माता पिता आपकी तुलना करने के लिए किसी और को ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बेहतर कर रहा है। इससे ये भावना पैदा होती है कि आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते। ब्रोजो इंटीग्रिटी आर्मी समुदाय में शामिल हों। ब्रोजो अब स्कूल पर है। ये समुदाय सभी के लिए निःशुल्क है। यदि आप आत्म विकास के प्रति उत्साही हैं और ईमानदारी, आत्मविश्वास निर्माण और सामाजिक संबंध कौशल के लिए जुनूनी हैं, तो यह आपके लिए सब कुछ है। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, तथा आत्म विकास संबंधी ढेर सारी सामग्री का आनंद ले सकते हैं। ग्रेटर दैन यहाँ शामिल हों। लेस देन। 3 असंभव मानक। पर्याप्त अच्छा के मानकों को असंभव रूप से ऊंचा निर्धारित करना तथा लक्ष्य को लगातार बदलते रहना, ताकि आप चाहे जो भी करें, आप कभी भी उस लक्ष्य तक न पहुंच पाएं। जब आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तब भी आप उसे पर्याप्त तेजी से नहीं कर पाते। जब आप अपने खेल के शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तब भी आप दौड़ नहीं जीत पाते। हमेशा ये बात होती है कि कभी भी काफ़ी नहीं होता, और भले ही वे आपके लिए एक मानक तय कर दें, लेकिन जब आप वास्तव में उस मानक को हासिल कर लेंगे तो वे तुरंत एक और मानक तय कर देंगे जिसे हासिल करना और भी मुश्किल होगा, जिसमें अक्सर कुछ ऐसा भी शामिल होता है जिसे वे खुद हासिल नहीं कर सकते। 4 प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार और हिंसा। कुछ माता पिता सीधे अपमान, हिंसा या उपेक्षा से नियंत्रण करते हैं। दुर्व्यवहार में वह सब कुछ शामिल है जो आपको दिखाता है कि आप उनके लिए एक इंसान से कम हैं, आप उनके लिए किसी और चीज़ से कम महत्वपूर्ण हैं, अक्सर कुछ औसत दर्जे की चीज़ से। अगर आपने उन्हें टीवी देखते समय टोका और उन्होंने आपको इसके लिए मारा, तो वे कह रहे हैं कि टीवी आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप दर्द को अपने साथ जोड़ने लगते हैं, इसलिए अंततः आप यह मानने लगते हैं कि आप स्वयं ही अपने अस्तित्व के कारण दर्द का कारण बनते हैं। 5 बहुत अधिक नियंत्रणकारी और सख्त होना। आपके लिए स्वायत्तता और पसंद की स्वतंत्रता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल के काम को लेकर आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है। आपको दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाता। बहुत जल्दी सोने का समय तय कर दिया जाता है। सफाई और स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा पांडित्यपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कामों की बहुत बड़ी सूची जो आपका पूरा समय ले लेती है। विनियमनों का नियंत्रण शासन। बहुत सारे नियम हैं और आपको नहीं पता कि वे सभी क्या हैं, आप बस लगातार परेशानी में रहते हैं। और जब आप परेशानी में पड़ते हैं तो सजाएं अनुचित और अनुचित होती हैं, जैसे कि आपको 3 महीने के लिए घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि आप बर्तन सिंक में रखना भूल गए थे। इस तरह का वास्तव में नियंत्रित, कठोर, जेल शैली का वातावरण गलत होने की चिंता की निरंतर भावना पैदा करता है। 6 आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें फैलाना। आपके बारे में अन्य रिश्तेदारों से शिकायत करना, आपके अपने दोस्तों से आपके बारे में गंदी बातें करना या आपके बारे में गंदगी फैलाना, और कभी कभी बहुत ही सूक्ष्म या यहाँ तक कि विनोदी तरीके से, ताकि आप वास्तव में इसका विरोध न कर सकें।
लेकिन पूरे समय वे आपके बारे में अन्य लोगों की धारणा को कम कर रहे होते हैं, इसलिए आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं बचता। यह एक बहुत ही सामान्य हेरफेर तकनीक है जो आपको माता पिता के बीच फंसाए रखती है और उनके नियंत्रण में रखती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई और उपलब्ध नहीं है। क्यों कोई ऐसा करेगा? खैर, इसके कुछ कारण हैं और इन कारणों को समझने से आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेने से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, ताकि आप खुद को इस अत्याचार से मुक्त कर सकें। जब आप समझ जाते हैं कि जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं वे किसी मानसिक विकार के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह वास्तव में आपके बारे में नहीं है। आप में कुछ भी गलत नहीं है, उनके पालन पोषण और उनके मनोविज्ञान में कुछ गड़बड़ है। एक अच्छा माता पिता कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ये बहुत सरल बात है। पारिवारिक विरासत, अक्सर आपको जो मिलता है वह सिर्फ उनके पालन पोषण का प्रतिनिधित्व होता है। वे बीमारी को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपकी माँ आपको दोषी महसूस कराती है तो ये लगभग तय है कि उसकी माँ ने उसे भी दोषी महसूस कराया होगा। ये चीज़ आपको पीढ़ियों से मिलती आ रही है और मैं यहाँ एक छोटा सा नोट रखना चाहूँगा, यह आपके लिए इस चक्र को तोड़ने का मौका है। अगर आप इससे निपट सकते हैं तो शायद आप इसे अपने बेटे या बेटी को न दें। मेरी दादी मेरी माँ के साथ बहुत क्रूर और नियंत्रणकारी थी। बदले में मेरी माँ मेरे साथ थोड़ी सी पागल और सख्त थी। आपके माता पिता शायद अपने माता पिता से कम हानिकारक हैं। आप नुकसान को कम करने का काम जारी रख सकते हैं। नियंत्रण की आवश्यकता, सरल शब्दों में कहें तो कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को संभालना आसान होता है। अगर आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अपने माता पिता की स्वीकृति की आवश्यकता है तो आपको नियंत्रित करना बहुत आसान है। आपके माता पिता के दृष्टिकोण से यह उनकी ओर से एक सचेत योजना नहीं हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह महसूस करना बहुत आसान है। अरे, हर बार जब मैं इस बच्चे को नीचे रखता हूं तो वे वही करते हैं जो मैं उन्हें करने के लिए कहता हूं। यह मेरे लिए बहुत आसान प्रक्रिया है। इसलिए कभी कभी भले ही यह सुनने में कितना भी भयानक लगे, आपके माता पिता आपके साथ सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार कर सकते हैं ताकि आपको कम असुविधा हो, कम परेशानी हो। यह इतना बुरा हो सकता है। कुछ लोग माता पिता बनने के लिए बने ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वे माता पिता बन जाते हैं। इस पर विचार करें। अगर वे वास्तव में आपको बुरा महसूस करा रहे हैं ताकि उनके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाए, तो ये दर्शाता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वे इस फिल्म में बुरे लोग हैं। आप जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे नायक हैं। बच्चों को नियंत्रित करने के लिए धोखे का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देखें जो मैंने माता पिता द्वारा अपने बच्चों से झूठ बोलने के बारे में बनाया था। प्रतिष्ठा का डर। अक्सर आपके माता पिता बस डरते हैं। हो सकता है कि वे आपकी असफलताओं, अपने स्वयं के निर्णयात्मक मानकों के अनुसार को किसी तरह माता पिता के रूप में उनकी अपनी अपर्याप्तता का प्रतिबिंब मानते हों। जो कुछ भी उन्हें आपके बारे में पसंद नहीं है वह उन्हें खुद के बारे में भी पसंद नहीं है, और इसलिए ये डर है कि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद ये बिल्कुल शाब्दिक भी हो, जैसे कि वे नहीं चाहते कि उनका चच देखे कि आप बचपन में कितने बुरे थे, या फिर उनके घमंडी दोस्त सोचेंगे कि उन्होंने एक बुरे ईसाई को पाला है। उन्हें डर हो सकता है कि आपका व्यवहार किसी तरह से उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और वे आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर कोई निर्णय न आए, खासकर अगर वे बहुत ही आलोचनात्मक हैं और उन्हें अपने जीवन में बहुत से निर्णय मिले हैं। यदि वे स्वयं बहुत कठोर आलोचनात्मक समुदाय या पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे रूढ़िवादी और धार्मिक से आते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और आप उनकी नज़र में उस प्रतिष्ठा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा। मैंने पाया कि यह बात बहुत आम है। आप दूसरों से, विशेषकर दूसरे माता पिता से प्रेम पाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा हैं। मुझे बहुत सारे ईमेल मिलते हैं जो माँ बेटी के बीच के रिश्ते के बारे में होते हैं। बेटी का अपनी माँ के साथ बहुत ही खराब रिश्ता है, लेकिन उसके पिता के साथ सब ठीक है। माताओं के बारे में कुछ ऐसा है, घर में 2 महिलाएं और एक पुरुष, शायद, जो पुरुष के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। कुछ माताएं पिता के प्यार के लिए अपनी बेटियों से नाराज होती हैं। कुछ पिता अपने बच्चों से इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने माँ से उनका ध्यान चुराया है। वे दूसरे का प्यार और ध्यान खो देते हैं और अब आप उनकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बाधा और प्रतिस्पर्धा के रूप में देखे जाते हैं। मानसिक बीमारी और व्यक्तित्व विकार। दुनिया में लाखों लोग व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त हैं और इनमें से कुछ वास्तव में बहुत ही क्रूर हो सकते हैं।
जैसे कि अगर आपके माता पिता बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के हैं तो वे खुद को विनाश करने से रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। बॉर्डरलाइन वाले व्यक्ति के लिए अपने सबसे करीबी लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना आम बात है, वे खुद की मदद नहीं कर सकते। आपके माता पिता ऐसे भी हो सकते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और आप पर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। या फिर उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो सकती है जिसका निदान हो चुका है या निदान न हुआ हो, जैसे कि अगर वे विद्रोही हैं तो उनका मूड बहुत ही उन्मादी से लेकर बहुत उदास तक हो सकता है। और क्योंकि आप बच्चे हैं, आप उनके सबसे करीब हैं, तो आपको ही सबसे बुरा लगता है। वे दूसरे लोगों की मौजूदगी में खुद को नियंत्रित करते हैं, इसलिए दूसरे लोग इसे ज्यादा नहीं देखते और आपकी कहानियों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें मानसिक विकार और व्यक्तित्व विकार का निदान नहीं हो पाया है और हो सकता है कि आपके माता पिता में से किसी को मानसिक समस्या हो और वे इसका गुस्सा आप पर निकाल रहे हों। इसका सामना कैसे करें? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यह क्या है। हेरफेर, न प्रेम, न अनुशासन, न अच्छा पालन पोषण, बस चालाकी, ठीक है। और यदि आपको संदेह है कि आप किसी आत्महत्याग्रस्त व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं